नमस्कार छात्राएं, पूजा विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इकाई 7 हार की जीत। इस इकाई के लेखक हैं सुदर्शन। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 और उनकी मृत्यु 1968 में हुई। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इसी कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो आज हम ऐसा ही एक पाठ हम पढ़ेंगे जिसका नाम है हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। जो भक्ति भावना में जो भक्ति के समय में भक्ति करने में जो समय बचता था वो सभी समय वो घोड़े के पीछे लगाते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे। वो घोड़ा इतना अच्छा दिखता था कि उनका उस इलाके में वो पहला इतना सुंदर घोड़ा था और उसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। वो खुद दाना खिलाते थे और दाना खिलाते वो उसको देख कर उन पर प्रसन्न होते थे, खुश रहते थे। उन्हें देखकर खुश रहते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। क्या था कि उन्होंने अपना रुपया, माल, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़ दिया था और उनके इस नगर के जीवन से भी ईर्ष्या होने लगी थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। वो सब छोड़कर एक गांव के मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रख सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। जो घोड़ा था उसके रहन सहन, उसके चाल पर वो उस पर बहुत प्रसन्न रहते थे। उनको ये घोड़ा इतना पसंद था कि वो कहते थे कि वो अपने घोड़े सुल्तान के बिना कभी रह सकते नहीं थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा था। और क्या कहते हैं कि एक घोड़ा ऐसा चलता है कि जैसे मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता।
संध्या होने पर वो सुल्तान पर 8-10 मील तक बैठकर चक्कर नहीं लगाते तो तब तक उन्हें चैन मिलता नहीं था। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंची। एक खड़क सिंह नाम का डाकू था। उसके नाम से सभी लोग कांपते थे। उसका नाम सुनकर सभी डरते थे। पर उस खड़क सिंह ने के कान में भी सुल्तान की कीर्ति की बातें सुनाई पड़ी। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने कहा, बाबा भारती ने पूछा कि तुम इधर क्यों आए? तो खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान को देखने के लिए उसकी चाह खींच लाई यार। उसको देखने के लिए मेरा मन विचलित हो उठा, इसलिए मैं यहाँ आया। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। क्या कहा? खड़क सिंह को बाबा भारती ने कहा कि ये सुल्तान है, वो विचित्र जानवर है, उसके देख के तुम खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह कहता है कि मैंने भी उसके बारे में बहुत सुना है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती क्या कहते हैं कि उसकी चाल है वो इतनी मनमोहक है कि तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। क्या कहता है खड़क सिंह कि बहुत दिन हो गए और उसके बारे में बहुत चर्चाएं सुनी है, इसलिए आज मैं उसे देखने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे, यानी कि जहाँ घोड़ा बंधा हुआ था वहाँ पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा ने घोड़ा अभिमान से दिखाया, यानी कि और खड़क सिंह ने घोड़े को आश्चर्य से देखा। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी उदारता अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? उसे भी इस घोड़े को लेने की इच्छा हो गई। वो मन में विचारने लगा कि ऐसा घोड़ा तो मेरे साथ होना चाहिए। इस घोड़े को बाबा से कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए वो बाबा को कहने लगा, बालक जैसे जिद करता है वैसे वो बालक की भांति बाबा से पूछने लगा कि बाबा, इसकी चाल तो अभी मैंने देखी ही नहीं, तो मैं कैसे पहचानूं कि ये घोड़ा बहुत अच्छा है। पहले तो घोड़े की चाल से घोड़ा अच्छा है कि बुरा है वो पहचाना जाता। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। बाबा जी भी मनुष्य थे, इसलिए उन्हें अपने घोड़े की प्रशंसा सुनना दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उसका हृदय उतावला हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। क्या हुआ कि घोड़े की जो चाल थी उसको देखकर उसका हृदय भी
पीकर गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता। एक खड़क सी था, वो डाकू था, इसलिए जिस जिस वस्तु पर उसके नज़र पड़ जाती है उस पर वो अपना अधिकार जमा लेता है। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। क्या था? उसके पास वो डाकू था, इसलिए उस पर उनके पास बाहुबल भी था और उनके साथ उनके रखे हुए आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। और खड़क सिंह उस घोड़े को देख के वापस जाते जाते कहता है, बाबा जी, मैं ये घोड़ा है वो आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। वो घोड़े के आसपास ही सारी रात रहने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। कई महीनों तक वो उसकी रखवाली करने लगे, पर वो खड़क से वापस आया नहीं, इसलिए वो असावधान हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय इनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। वो घोड़े पर बैठ के उस पर सवार होके वो जाते थे, तो कभी तब वो उस घोड़े के शरीर को देखते थे, तो कभी उसके रंग को, और वो इतने खुश हो रहे थे कि वो फूले न समाते थे। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। अचानक एक और से कुछ आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, दया थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। यानी कि वो दुखी होकर अपाहिज व्यक्ति पीड़ाता हुआ दुख से पीड़ाता हुआ बैठा हुआ है और बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वही जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। क्या कहा उस अपाहिज ने कहा कि मैं बहुत दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे 3 मील दूर मुझे जाना है, और घोड़े पर चढ़ा लोगे तो परमात्मा आपका भला करेगा। वह तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। क्या कहते हैं कि दुर्गा दत्त वैद्य का मैं भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। क्या किया? बाबा भारती ने उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा दिया और उन्होंने घोड़े की लगाम को धीरे पकड़कर घोड़े के साथ धीरे धीरे चलते रहे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अचानक उन्हें एक झटका लगा और उनके हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, और उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। जो वो अपाहिज कोई और नहीं था, पर खड़क सिंह डाकू था। वो खड़क सिंह उन बाबा के हाथ से
वो घोड़ा लेकर भाग गया। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय पर कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक ली। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। बाबा भारती ने कहा, आवाज़ लगाई तो खड़क सिंह रुक गया। बाद में उसके घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा और बाबा जी को कहा कि अब ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा, मगर एक बात सुनते हुए जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर से और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा भारती क्या कहते कि मैं ये घोड़ा तुम्हारा है और मैं तुम्हारे पास से तुमसे वापस नहीं लूँगा, पर मैं तुझसे एक प्रार्थना करता हूँ, उसका अस्वीकार करना नहीं। बाबा जी आज्ञा कीजिए। खड़क सिंह क्या कहता है, बाबा आपकी प्रार्थना बताइए, मैं आपका दास हूँ। केवल यह घोड़ा न दूंगा। मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपका घोड़ा आपको वापस नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। क्या कहते हैं बाबा कि मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो तूने मेरे साथ किया है, इस घटना को किसी के सामने कहना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? वो आश्चर्यचकित हो गया और बाबा से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं इस तरह से आपके घोड़े को ले जा रहा, यह बात किसी के कानों पड़ेगी तो आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। खड़क सिंह बाबा भारती के बारे में सोचता रहा और मन में कहता रहा कि कैसे उनके मन में पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सका। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। क्या कहते हैं, उनको अपने बारे में नहीं, पर गरीबों के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता थी। इसलिए कहते थे कि वो गरीबों पर ऐसी बात करके कोई गरीबों पर कोई विश्वास न करेगा। इसलिए तुम्हें ये बात
किसी को बताने नहीं। और वो ऐसे मनुष्य नहीं, पर वो एक देवता समान थे। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, यानी कि रात्रि के समय कोई नहीं था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था, क्योंकि वहां घोड़ा नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। क्या किया? वहां जाकर उन्हें उस घोड़े को वहां बांधकर वहां फाटक बंद करके वहां से निकल गया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, अच्छाई के आंसू थे। उस खड़क सिंह ने के अंदर अच्छाई भरी हुई थी। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। क्या क्या सुबह उठे और अपनी कुटिया के बाहर निकले और ठंडे पानी से स्नान किया, और अचानक उन्हें सपना आया हो इस तरह उनके पांव घोड़े के अस्तबल के ओर बढ़े, और परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का बना दिया। वे वही रुक गए, यानी कि वो अस्तबल के अंदर पहुंचे नहीं। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। इसलिए और घोड़ा है उसके स्वामी बाबा भारती के आने की आहट को पहचान गया और हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले में से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बाबा भारती आश्चर्य होकर और खुशी से दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए और उसके गले मिल गए और ऐसे रोने लगे मानो कई दिनों से अपने बेटे से बिछड़े हुए हों। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ऐसा था घोड़ा और बाबा भारती का प्यार, मित्रता। शब्दार्थ: करुणा, दया। कीर्ति यानी कि यश, प्रशंसा यानी कि तारीफ, विचित्र यानी कि अनोखा, अधीर यानी कि बेचैन उतावला, सहसा यानी कि अचानक, कंगाल यानी कि निर्धन, नेकी यानी कि भलाई, कुख्यात यानी कि बदनाम, चाप यानी कि पग ध्वनि, घृणा यानी कि नफरत, अभिलाषा यानी कि इच्छा, छवि यानी कि चित्र, तस्वीर, वायुवेग यानी कि हवा की गति, प्रतिक्षण यानी कि हर पल, विस्मय यानी कि आश्चर्य, प्रयोजन यानी कि उद्देश्य, कंगला यानी कि कंगाल, निर्धन, अपाहिज यानी कि विकलांग, बांका यानी कि सुंदर और बहादुर, असबाब यानी कि वस्तु सामान, अस्तबल यानी कि तबेला, गुड़सा, खरहरा, वह कंधी या बुरुस जिससे घोड़े को रोए साफ किए जाते, बाग यानी कि घोड़े की लगाम, मुहावरे, लट्टू होना तो मोहित होना, फूला न समाना तो अति प्रसन्न होना, आँख नीची होना तो लज्जित होना, फुट फुट कर रोना तो बहुत रोना, सांप लौटना तो ईर्ष्या होना, सिर मारना तो अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना।